सौगंध खाऊं। ये शपथ महाराज जी अंतिम हथियार है धर्मनिष्ठ पुरुष का। झूठे लोग तो बात बात में शपथ लेते, झूठी शपथ लेते हैं। उनकी बात नहीं है। और शपथ लेने के संबंध में बहुत ध्यान से एक बात सुनने की है। किसी भी आस्तिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई उसकी बात पर विश्वास करे या न करे, कभी उसको शपथ नहीं लेना चाहिए कि तुम भगवान की शपथ खा जाओ, तुम गंगा जी की शपथ ले लो, गीता जी की शपथ ले लो, गायत्री की शपथ ले लो, तुम गौ की शपथ ले लो। नहीं। क्यों? मेरे प्राणों से बढ़कर हम इनको मानते हैं। तुमको विश्वास हो करो, नहीं बिल्कुल मत करो, हम शपथ क्यों लेंगे? और यदि धर्मनिष्ठ व्यक्ति शपथ ले लेते हैं तो फिर प्राणपण से उस शपथ का निर्वाह करते हैं। शपथ को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म ने शपथ ली तो उनके सामने कितनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई कि साक्षात भगवान परशुराम और उनके विद्या प्रदाता गुरु, वे उनको आज्ञा दे रहे हैं कि अंबा से तुम विवाह करो। बोले गुरुजी सब बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले मैंने धरती आकाश सूर्य चंद्र दसों दिशाओं को साक्षी करके कहा है मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। हमारी बात नहीं मानता? बोले नहीं मानेंगे। क्यों? आपने ही सिखाया है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति को प्राण भले ही चले जाएं पर प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करना चाहिए। ये आपका सिखाया हुआ पाठ है, हम इसको त्याग नहीं सकते। बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और भीष्म और परशुराम का भयंकर युद्ध हुआ। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, आप महाभारत देखें तो अष्टवसुओं ने एक विशिष्ट अस्त्र दिया है भीष्म जी को, का अब यह अस्त्र, इसका प्रयोग तुम परशुराम जी के ऊपर करो। उसी समय ऋषियों ने आकाश में कहा भीष्म इस अस्त्र का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये चिरजीवी हैं और ये बड़ी अमर्यादा होगी कि तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने गुरु का वध कर दिया, इसलिए तुम पराजय स्वीकार कर लो। का नहीं, मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं। परशुराम जी को समझाया, आपने पूरी शक्ति लगा दी, चेला को आपने देख ही लिया है। आप बोले नहीं मैं भी पीठ नहीं दिखा सकता। मैं क्यों पीठ दिखाऊं? फिर ऋषियों ने समझाया भीष्म जी को कि आप गुरु जी को दंडवत तो कर सकते हो कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। गुरु जी को आगे बढ़ के प्रणाम कर लो, जैसे प्रणाम की पद्धति है। आपने मुकुट उतारा, कवच उतारा, अस्त्र शस्त्र रख दिए, पदत्राण उतार दिए, नंगे पैर सिर झुकाकर चले। परशुराम जी को साष्टांग प्रणाम किया। पाँव के तो गुरु जी कच्चे होते ही हैं। जैसे चरणों में प्रणाम किया, सोई परशुराम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। वत्स, भीष्म में अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरे हाथ में धनुष बाण हो तो स्वर्ग के देवता भी मुझे जीत नहीं सकते। और वस्तुतः मैं प्रसन्न होकर कहता हूं तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया। वत्स यशस्वी भव, तुम्हारी धर्मनिष्ठा ऐसी ही बनी रहे।
तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य बना रहे। आशीर्वाद दिया और अम्बा को बोले देख लो देवी, हमने पूरी ताकत लगा दी, अब तुम्हारे भाग्य में जो हो सो भोगो। चले गए तपस्या करने परशुराम। तो धर्मनिष्ठ पुरुष कोई शपथ ले लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करते। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरुषों का अंतिम महास्त्र है शपथ। तो शपथ भी भरत जी के जैसी परिस्थिति जीवन में आ जाए तो शपथ लेना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर शपथ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो झूठी शपथ लेता है, शास्त्रों में लिखा है जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा है तब तक उसे घोर नरक में पड़ा रहना पड़ता, रौरव नरक में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए शपथ लेकर झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। शपथ मत लो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। बड़ी कृपा, विराजो। दंडिने नमः। हरिशरणम। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, इसलिए महाराज जी इस बात को भगवत कृपा से व्यास वाणी में जब से हमने देखा है तब से हम किसी को भी प्रेरित नहीं करते कि तुम शपथ ले लो। ये तो बेचारा जानता नहीं, यदि शपथ इसकी झूठी हो गई इसको इसका परिणाम कितना भोगना पड़ेगा। एक बार सन 2001 की बात है दिनेश जी, 2001 की बात है। हमको सुनने में आया कि हमारे पास रहने वाले कुछ विद्यार्थी गुटखा खाते हैं। गुटखा जानते हो? आजकल एक बड़ी बुरी चीज़ है गुटखा। गुटखा कहते हैं कि गुटखा कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसी उसमें आता है, एक छोटे पैकेट में आता है और फट से फाड़ करके लोग मुंह में डाल लेते हैं। बड़ा जहरीला होता है वो, और वो उसकी लत पड़ जाती है और फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं लोग। तो एक महात्मा ने हमको बताया कि ये जो लोग हैं आपके आसपास रहने वाले, अभी तो भगवान की दया से जो कोई हैं, कोई ऐसे नहीं जो गुटखा खाने वाले हों। 2001 की बात है। थे सब ब्राह्मण बालक, विद्यार्थी, बटुक ब्रह्मचारी, और हमको सुनने में आए तो हम तो बहुत दुखित हुए, पीड़ित हुए। हमने समझाया कि भाई देखो, एक तो सबसे बड़ी भूल तुम्हारी ये है कि इतना बड़ा पाप तुम कर रहे हो निकट रह के, और हम तो कभी किसी के दोष देखते नहीं, तुमने बताया भी नहीं कि महात्मा ने बताया। अब उन्होंने आंखों से देखा तब बताया। समझाया सबको छोड़ दो व्यसन। सब विनम्र ही थे, इसलिए सबने स्वीकार किया कि ठीक है अब गुरुजी गलती हो गई, ऐसे नहीं, चलो त्रिवेणी संगम चलो। तो सब त्रिवेणी में ठंड में सबको खड़ा करके, इतने जल में खड़ा करके बोले अब शपथ लो कि जीवन में कभी हम व्यसन नहीं करेंगे। शपथ ले ली उन्होंने। थोड़े दिन बाद पता चला कि उसने खा लिया, उसने खा लिया, उसने खा लिया। वो दिन में कई बार खाते होंगे तो एक आध बार खाया और खा लिया। कहने का अर्थ है कि प्रतिज्ञा भंग हो गई। इस बात को सुनकर हमें और अधिक पीड़ा हुई। अरे राम राम, ये तो बच्चे हैं, इनको तो पता नहीं है। इन्होंने त्रिवेणी संगम में खड़े होकर हाथ में जल लेकर शपथ ली, अब इनका क्या होगा। हमको रोना आ गया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनकी बालकों की भूल आपको आप क्षमा करें। अब मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मैं कभी किसी को इस तरह से प्रतिज्ञा नहीं करवाऊंगा। खैर भगवान ने प्रार्थना सुनी, उनमें से जितने थे सबका व्यसन छूट गया।
थोड़ा समय लगा लेकिन छूट गया सबका, सब निर्व्यसन हो गए। मनुष्य व्यसन नहीं छोड़ पाता है जल्दी, इसलिए शपथ किसी भी धार्मिक आयोजन में सर्वोत्तम पक्ष है कि शपथ मत कराओ। आप निश्चय करो कि हम ऐसा करेंगे, हम पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे, ये निश्चय करो। पर सौगंध खा लेना, हाथ में जल लेकर शपथ ले लेना, कथनचित वह पूरी न कर पाए, उससे इधर उधर हो गए, तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? और शुद्धानंद जी, किसी ने शपथ नहीं लिया, संकल्प नहीं, भीतर से निश्चय कर लिया, तो भीतर से निश्चय करने पर फिर वह व्यसन, वह दोष जीवन में द्वारा नहीं आएगा। भीतर से पक्का निश्चय कर ले। तो आपको दोष मुक्त होना है तो आप भीतर से पक्का निश्चय कीजिए, उसमें भी शपथ लेने की क्या आवश्यकता है? शपथ से बचना चाहिए, कुल मिलाकर बात ही है, शपथ से बचना चाहिए। लेकिन श्री भरत जी जो लोगों के मन में